नमस्कार, मेरा नाम है ग्रीष्मा और आप सभी का स्वागत है तमिलनाडु के शहर मदुराई में। मदुराई तमिलनाडु का थर्ड लार्जेस्ट शहर है आफ्टर चेन्नई एंड कोयम्बतूर, और इस शहर को टेम्पल टाउन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे अनेक प्राचीन मंदिर है जो द्रविडियन स्टाइल में बनाए गए थे और चोला किंग्स के द्वारा बनाए गए मंदिर है। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मदुराई का 2 दिन का ट्रैवल प्लान। आप कैसे यहाँ पे पहुँच सकते हो, कहाँ पे स्टे होगा, आपका पूरा ट्रैवल प्लान कैसे होगा, बजट क्या होगा, दर्शन कैसे कर सकते हो, सारा जानकारी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना सारी जानकारी पाने के लिए। तमिलनाडु का एक मेजर सिटी है और यहाँ एयर, रेल और रोड तीनों वे से इजीली पहुंचा जा सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फ्लाइट सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है। मदुराई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। मैंने खुद मुंबई से फ्लाइट लेके मदुराई ट्रैवल किया। एयरपोर्ट सिटी सेंटर से अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 किलोमीटर्स दूर है। एयरपोर्ट के अंदर रिक्शाज अवेलेबल नहीं होते हैं, सिर्फ कैब्स मिलते हैं, लेकिन एयरपोर्ट से कैब लेना काफ़ी हैसल हो सकता है, चाहे उबर, रैपिडो, रेड टैक्सी या लोकल कैब हो। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी ज़्यादा पैसा कोट कर देते हैं और ऊपर से एयरपोर्ट पार्किंग चार्जेस और एक्स्ट्रा फीस ऐड कर देते हैं। यहाँ प्रीपेड टैक्सीज लेना बेटर होगा। ट्रेन से आने वालों के लिए मदुराई जंक्शन है और रोड ट्रैवल के लिए भी मदुराई अच्छी तरह कनेक्टेड है। TNSTC और प्राइवेट बसेस इजीली अवेलेबल है। सो मदुराई में स्टे करने के लिए मैंने चूज़ किया होटल गोपुरा ग्रैंड। ये जो श्री मीनाक्षी अम्मन मंदिर है उसके जो वेस्ट गेट है उसके एकदम बगल में ये होटल लोकेटेड है। इसका जो लोकेशन है मंदिर के प्रॉक्सिमिटी से बहुत ही पास है, मतलब ये होटल है एंड वो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो टेम्पल का एंट्री है, तो काफ़ी पास होटल भी लोकेटेड है, इसीलिए मैंने ये होटल को चूज़ किया। दिस होटल ऑल्सो हैज़ 2 कॉन्स। द नंबर 1 बीइंग इज़ दैट बिकॉज ये मंदिर के इतने पास लोकेटेड है तो यहाँ पे आपको व्हीकल्स वगैरह आना अलाउड नहीं है। तो हमारा जो गाड़ी था हमें दूर ड्रॉप कर दी और वहाँ से फिर हमको ऑलमोस्ट 500 मीटर चल के आना पड़ा होटल के अंदर तक, अपना बैग्स वगैरह उठा के। अब होटल को कॉल करके बोल भी सकते हो तो वो लोग पिकअप करने के लिए वहाँ तक भी आ जाएंगे। एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज़ दैट द रूम इज़ वेरी वेरी स्मॉल। इतना छोटा रूम है, मैंने कभी नहीं स्टे किया है। इनफैक्ट इस रूम में विंडो भी नहीं है विच इज़ सच अ बिग प्रॉब्लम। बट द रूम का क्लीनलीनेस काफ़ी अच्छा है, बहुत क्लीन रूम है और नया प्रॉपर्टी होने की वजह से भी बहुत ही ज़्यादा क्लीन और वेल मेंटेन्ड है। तो दिस इज़ वेयर आई एम स्टेइंग। अदर देन दैट यहाँ पे बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। तो मैं अपनी मदुराई ट्रिप का शुरुआत करी हूँ सबसे पहले दर्शन लेके श्री मीनाक्षी अम्मन मंदिर के। ये यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है और इनफैक्ट मदुराई शहर भी इसी मंदिर के आसपास बना हुआ है। ये मंदिर जैसे कि मैंने कहा श्री मीनाक्षी अम्मन को डेडिकेटेड है, साथ ही श्री सुंदरेश्वर को भी डेडिकेटेड है जो शिव और पार्वती के ही रूप है। ये बनाया गया था पांड्यास के द्वारा ड्यूरिंग द 12th and 13th सेंचुरी। उसके बाद विजयनगर एम्पायर ने उसे एक्सपांड किया 14th सेंचुरी में। उसके बाद दिल्ली सुल्तान जब आए यहाँ पे उन्होंने इस मंदिर पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया। फिर बाद में मदुराई नायक्स ने इसे मंदिर को वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया, उसके बहुत सारे अपडेट्स किए। वो हुआ 16th और 17th सेंचुरी में। आज का जो है मंदिर आप देख रहे हो ये 20th सेंचुरी के दौरान इसे और अच्छा बनाया गया। और ये पूरा मंदिर का कॉम्प्लेक्स 14 एकर्स में फैला हुआ है जिसमें 14 गोपुरस भी है। गोपुरस वो होते हैं जो मंदिर के एंट्री पे लगे हुए रहते हैं। तो इस मंदिर का जो सबसे बड़ा गोपुरा है वो सदर्न गेट का गोपुरा है जो 170 फीट का है। मंदिर को एंटर करने के लिए 4 अलग अलग गेट्स है, जैसे कि 4 अलग अलग डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो आप कहीं से भी एंटर कर सकते हो मंदिर के। मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन, इवन स्मार्ट वॉच और हैंड बैग्स, लगेज सब कुछ लॉकर रूम में जमा करके जाना पड़ता है। अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स लेके जाना अलाउड नहीं है, साथ ही लगेज वगैरह लेके जाना अलाउड नहीं है। सो आई कैन नॉट शो यू। तो सबसे पहले अभी जाके दर्शन करते हो, दर्शन के बाद मैं आपको वापस से मिलूंगी और बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो अभी मेरा दर्शन हो चुका है। आप देख सकते हो मेरे पीछे शाम हो गया है। मुझे ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगा दर्शन करने के लिए क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा भीड़ था। एंड अंदर दर्शन करने के लिए 2 तरीके के लाइन है। एक है जनरल एंट्री, फ्री एंट्री, दूसरा एक टिकट वाला एंट्री है जिसमें आप 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का टिकट ले सकते हो।
50 रुपीज़ का टिकट में आपको सिर्फ श्री मीनाक्षी अम्मा के दर्शन करने को मिलता है, जिसमें आपको लाइन थोड़ा सा कम मिलेगा। और 100 रुपीज़ के टिकट में आपको श्री मीनाक्षी अम्मा और सुंदरेश्वर स्वामी के भी दर्शन करने को मिलता है। तो मैंने 100 रुपीज़ का टिकट लिया था और 100 रुपीज़ के टिकट में भी मुझे 1.5 आवर्स to 2 आवर्स लगा। तो सोचो जनरल एंट्री में कितना ज़्यादा लग सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह आओगे तो आपको कम रहेगा, शाम पे आओगे तो ज़्यादा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी आओ, यहाँ पे भीड़ हमेशा रहता है, बिकॉज़ ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता भी है। तो काफ़ी अच्छा लगा दर्शन करके। अभी मैं जाऊँगी खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अभी शाम का टाइम हो गया है, इट्स ऑलमोस्ट 7:45 एट द मोमेंट। तो यहाँ पे खाने के बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह भी है, तो पहले जाके खाना खाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। साउथ ऑफ इंडिया में हूँ तो साउथ इंडियन फूड खाना तो बनता ही है। तो खाना खाने के लिए मैं आई हूँ बहुत ही फेमस प्लेस पे, यहाँ पे मदुराई में, कॉल्ड एज मुर्गन इडली। एंड यहाँ पे इनका स्पेशलिटी इज़ ऑफ कोर्स द इडली, जिसमें वो लोग बहुत ही अलग अलग प्रकार के चटनी के साथ सर्व करते हैं, जिसमें है कोकोनट का चटनी, देयर इज़ मिंट चटनी, कोरिएंडर चटनी, देयर इज़ टमाटो चटनी। उसके साथ मैंने लिया है यहाँ का और एक स्पेशलिटी विच इज़ द घी पोड़ी ऑनियन उत्तपा, विच आई हैव नेवर हैड बिफोर। मतलब घी पोड़ी इडली तो खाया है, ऑनियन उत्तपा कभी नहीं खाया, सो वो भी मैंने लिया है। साथ ही स्वीट में मैंने यहाँ पे लिया है गुलाब जामुन, बिकॉज आई वॉज क्रेविंग फॉर वन स्वीट डिश। सो ये होने वाला है मेरा डिनर फॉर टुडे, विच आई एम सुपर एक्साइटेड। आई रिमेंबर मुर्गन इडली मैंने लास्ट टाइम ना मैं तमिलनाडु आई थी, तब मैं चेन्नई गई थी, एंड तभी मैंने वहाँ पे मुर्गन इडली खाया था। एंड वहाँ का मुर्गन इडली वॉज माई फेवरेट ऑफ ऑल द प्लेसेस दैट आई ट्राइड। तो यहाँ पे देखते मदुराई में उसी तरीके का टेस्ट है कि नहीं। इट इज़ सो 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 नाइस। मतलब घी पोड़ी जो इडली के ऊपर डाल के सर्व किया है, उसका जो टेस्ट आता है, स्पेशली यहाँ का स्पेशल पोड़ी होता है जो आप खरीद भी सकते हो इफ़ यू वांट, एंड दैट इज़ स्पेशली वेरी वेरी नाइस। एंड एक इसमें 2 पीसेस आता है और इतना सारा अनलिमिटेड चटनी के साथ सर्व किया जाता है, विच इज़ सो सो गुड। सो नेक्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग द घी पोड़ी ऑनियन उत्तपा। यहाँ पे रेकमेंड किया मुझे ट्राई करने के लिए, एंड इसे खा के देखते हैं कैसा है। एकदम क्रिस्पी है, घी पोड़ी का जो टेस्ट आ रहा है वो इसमें भी बहुत ही मस्त है। सो आई एम डेफिनेटली गोना बाय द पोड़ी पाउडर फ्रॉम हियर। आप बाय भी कर सकते हो, लास्ट टाइम भी चेन्नई में किया था, इस बार यहाँ पे भी करेंगे। सो आई एम गोना एंजॉय माई डिनर ओवर हियर। अभी मैं जहाँ पे आई हूँ ये है मदुराई का मार्केट एरिया। यहाँ पे आपको बहुत सारे दुकानें मिलेंगे शॉपिंग करने के लिए। एंड यहाँ पे सबसे मेन और सबसे पॉपुलर है शॉपिंग करने के लिए 2 चीज़ें, वो है साड़ीज़ और ज्वेलरी। आपको साड़ीज़ के यहाँ पे बड़े बड़े दुकानें मिलेंगे, मतलब पूरा 3-4 फ्लोर्स का एक बड़ा दुकान है। साथ ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी और रियल गोल्ड के ज्वेलरी के दुकानें भी मिलेंगे। एंड यहाँ का स्पेशलिटी इज़ द टेम्पल ज्वेलरी विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई पर्सनली लव टेम्पल ज्वेलरी, तो आप ये सब भी यहाँ से खरीद सकते हो। तो दिखाती हूँ आपको ये वाला मार्केट एरिया यहाँ पे मदुराई में। If you are a sari lover, then Madurai is an absolute paradise. यहाँ पर साड़ीज के बड़े बड़े दुकानें हैं जिसमें हर टाइप की साड़ीज मिल जाती है। Sarees start from as low as ₹300, yes ₹300 and goes up to lakhs. मदुराई में सारी शॉपिंग तो मस्ट है। यहाँ पे ना आपको बहुत सारे दुकानें मिलेंगे जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। जैसे आपको इयररिंग्स मिलेगा, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो। साथ ही बैंगल्स है और आपको हेयर प्रोडक्ट्स, हेयर एक्सेसरीज, ऐसे सब चीज़ें मिल रही है। एंड सारे प्रोडक्ट्स ना इतने अलग और यूनिक है। लाइक लुक एट दिस इयररिंग, इट्स सो प्रिटी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। एंड सारे इसमें ना प्राइसेस वगैरह लिखा है। तो एज इयररिंग स्टार्ट फ्रॉम एज लो एज ₹20, ₹30, फिर बैंगल स्टार्ट होते हैं ₹50 से, फिर क्लिप्स वगैरह तो 5-10 रुपये से भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो काफ़ी अफोर्डेबल शॉपिंग यहाँ पे कर सकते हो। एंड चीज़ें यहाँ पे थोड़ी अलग है एज़ कम्पेयर टू बैक होम। तो डेफिनेटली कम हियर एंड बाय समथिंग फॉर योर सेल्फ। तो यहाँ पे मदुराई में ड्रिंक मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसे कहते हैं मदुराई जिगर ठंडा। ये बेसिकली दूध का बनता है, इसके ऊपर आइसक्रीम है और बादाम का पेस्ट आता है। तो टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। एंड ये 80 रुपीज़ का है, रेगुलर वन। काफ़ी अच्छा है, स्वीट है, जो बादाम का फ्लेवर है ना वो इसमें आता है। मदुराई वैसे इन जनरल गर्मी वाला जगह है, यहाँ पे कुछ ठंडा मिले तो बहुत अच्छा लगता है।
मदुराई तमिलनाडु। तो आज के दिन की शुरुआत मैंने की अपने इन हाउस ब्रेकफास्ट के साथ। तो मेरे होटल में जो रूफ टॉप है वहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट किया और वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है ऑफ मदुराई टेम्पल। गोपुरा है वहाँ से एकदम पास से दिखता है। तो वहाँ पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया एंड अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ मदुराई को एक्सप्लोर करने के लिए। तो मेन मीनाक्षी अम्मन टेम्पल के अलावा भी यहाँ पे कई सारे मंदिर हैं जिनके दर्शन आप कर सकते हो। तो वो करने के लिए आप यहाँ पे लोकली ऑटो रिक्शा बुक कर सकते हो या फिर आप ओला, उबर, रैपिडो से ऑटो रिक्शा बुक करके सारी प्लेसेस को कवर कर सकते हो। तो अभी मेरा वही प्लान है पूरा मंदिर विजिट करने का। साथ ही यहाँ पे एक पैलेस भी है जो भी मैं विजिट करने वाली हूँ। तो चलो आपको दिखाती हूँ पूरा मंदिर और कैसा आज का प्लान रहेगा। ओके, तो अभी मैं आई हूँ हमारे पहले मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये है श्री मरियम्मन मंदिर जो नायक डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये भी और ये वाटर टैंक के बाजू में लोकेटेड है। ऐसा भी कहा जाता है कि पास में जो वैगई रिवर है वो इस वाटर टैंक से इंटरनली कनेक्टेड है, तो वहीं का पानी यहाँ पे भी आता है। मंदिरों में और साउथ इंडियन मंदिरों में वाटर टैंक्स बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जहाँ से पानी लेके आके भगवान को नहलाया जाता था। तो अभी मैंने दर्शन ले लिया, काफ़ी अच्छा और सुंदर सा दर्शन हुआ। अभी इसके बाजू में एक वाटर टैंक है जिसके बारे में मैंने कहा, तो वो पहले जाके विजिट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि मरियम्मन मंदिर के बाजू में एक वाटर टैंक है एंड आप जो मेरे पीछे देख रहे हो यही है वो वाटर टैंक। मंदिर के एग्जैक्टली ऑपोजिट ये वाटर टैंक लोकेटेड है एंड यहाँ पे आपको बीच में एक मंदिर मिलेगा जहाँ पे गणपति जी का मंदिर है। ऐसे तो एक्सेसिबल नहीं है बिकॉज पानी है यहाँ पे और मंदिर हमेशा खुला भी नहीं रहता है। स्पेशल ओकेजन्स और फेस्टिविटीज़ के टाइम ही खुलता है। साथ ही इस जगह पे फेस्टिवल के टाइम पे फ्लोटिंग फेस्टिवल करके होता है, वो मनाते हैं जहाँ पे ये पूरा जगह लाइट्स और दिया से लाइट अप हो जाता है। तो काफ़ी सुंदर सा जगह है यहाँ पे जो आप आके विजिट कर सकते हो एंड शाम के टाइम यहाँ पे आने को भी बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज ये बहुत ही सुंदर सा जगह है पानी के किनारे। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे गौरे के एक मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये है श्री कोडर अजागार मंदिर जो विष्णु जी को डेडिकेटेड एक सुंदर सा मंदिर है। ये भी काफ़ी प्राचीन मंदिर है और माना जाता है कि पांड्या डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पे जब नायक डायनेस्टी आया और विजयनगर एम्पायर आया, उन्होंने भी इस मंदिर के अपडेशन में मदद की। तो आपको यहाँ पे अलग अलग डायनेस्टिक्स का इन्फ्लुएंस दिखाई देगा। और एक खास बात है इस मंदिर की कि ये विष्णु जी के 108 दिव्य दिसम मंदिरों में से एक है। विष्णु जी के 108 अवतार है, उसी तरह 108 मंदिर भी है जो अलग अलग अवतार को डेडिकेटेड है और उनमें से ये एक मंदिर है। इसीलिए इस मंदिर की वैष्णविज्म में काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। और साथ में यहाँ पे महालक्ष्मी का भी मंदिर है जो विष्णु जी की वाइफ है, उनका मंदिर भी है जिसके दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हो। पर ये मंदिर अन्य बाकी मंदिरों के जैसे 12 बजे नहीं 11 बजे ही बंद हो जाता है। तो मेक श्योर दैट यू प्लान योर विजिट अकॉर्डिंगली व्हेन यू कमिंग टू दिस प्लेस। तो काफ़ी अच्छा लगा इस मंदिर के दर्शन करके। बहुत शांत मंदिर है और बहुत ही अच्छा मंदिर है। प्राचीन मंदिर मुझे विजिट करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आके भी बहुत खुशी हुई। तो यहाँ पे एक आपको बता दूँ कि आप इंटरनल कम्यूट के लिए आप यहाँ का लोकल ऑटो रिक्शा यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ऐप्स जैसे ओला उबर यूज़ कर सकते हैं। बट एक बात है कि एक मिनिमम डिस्टेंस के लिए भी 100-150 रुपीज़ मांगते हैं विच इज़ द यूजुअल ओवर हियर। एंड साथ ही अगर आप ओला उबर करते हैं तो दे विल कॉल यू एंड आस्क फॉर एक्स्ट्रा प्राइस एंड इफ़ यू अग्री देन ओनली दे विल कम टू पिक यू अप। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इशू होता है। अदरवाइज़ यू कैन बुक द एंटायर रिक्शा फॉर द एंटायर डे फॉर ऑल द प्लेसेस दैट यू वांट टू कवर। बट उसका मुझे तो 3000 रुपीज़ कोट किया, सो इसीलिए मैं वो नहीं कर रही। मैं लोकली ऑटो रिक्शा पकड़ रही हूँ एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाने के लिए। और एक बात आपको बता दूँ लैंग्वेज का कैसा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हिंदी अच्छे से समझ पाते हैं, बोल नहीं पाते तो समझ तो पाते हैं। तो कम्यूट करना इतना मुश्किल हो नहीं रहा है। इंग्लिश भी लोग समझ जाते हैं। बट ऑफ कोर्स यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज तो तमिल है, बट वो नहीं आता है आपको। तो हिंदी और इंग्लिश में तो बोल ही देते हैं। लाइक मैक्सिमम पीपल डू स्पीक ओवर हियर। ओके, सो अभी लंच टाइम हो चुका है एंड लंच के लिए मैं आई हूँ वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस यहाँ पे मदुराई में, जहाँ पे मैं खाने वाली हूँ यहाँ का स्पेशल पत्ते में सर्व किया हुआ खाना। तो इस रेस्टोरेंट का नाम है श्री सबरीज। आई होप आई एम सेइंग इट राइट। इसमें मैंने गूगल पे देखा बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ था, तो वाई नॉट कम हियर एंड चेक इट आउट। तो यहाँ पे प्रॉपर बनाना लीफ में सर्व किया जाता है। इसमें आता है खीर, दही,
3 प्रकार का सब्जी होता है, राइस, पापड़, उसमें आपको रसम और दाल भी मिल सकता है, या फिर आप सांभर भी ले सकते हो एंड पिकल लॉक के साथ सर्व किया है। एंड दिस इज़ अ होलसम थाली। सो अभी मैं यहाँ पे खाना खाने वाली हूँ, विच आई एम सुपर एक्साइटेड टू हैव यहाँ का ऑथेंटिक ट्रेडिशनल फूड। ओके, अभी मैं आई हूँ मदुराई का एक बहुत ही खूबसूरत सा पैलेस को विज़िट करने। ये है तिरुमलाई नायक पैलेस, जो कंप्लीट हुआ था 1636 में बाय तिरुमला नायक। तिरुमला नायक ये नायक डायनेस्टी के राजा थे, जिन्होंने यहाँ पे मदुराई में बहुत सारे खूबसूरत मंदिर बनाए। ये पैलेस का आर्किटेक्चर इंडो सैल्सलिक स्टाइल का ब्यूटीफुल मिक्स है, जिसमें द्रविडियन और इस्लामिक डिज़ाइन क्लियरली दिखता है। बड़े बड़े पिलर्स, हाई सीलिंग और ओपन कोर्टयार्ड इस जगह को काफ़ी रॉयल फील देते हैं। कहते हैं कि पहले ये महल काफ़ी बड़ा हुआ करता था, पर आज जो स्ट्रक्चर बचा है वो उस ज़माने की ग्रैंडियर को परफेक्टली शोकेस करता है। शाम के वक्त यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जो नायका डायनेस्टी की हिस्ट्री को काफ़ी एंगेजिंग तरीके में बताता है। जैसे कल मैंने पिया था जिगर ठंडा, जो मदुराई का स्पेशल है, उसी तरीके से यहाँ पे रोज़ मिल्क भी काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे हमें मंदिर के पास में आपको बहुत सारे दुकानें मिलेंगे जहाँ पे जिगर ठंडा, रोज़ मिल्क और शरबत वगैरह मिल रहा है। तो आई केम हियर टू ट्राई आउट द रोज़ मिल्क ओवर हियर। ठंडा ठंडा सर्व किया। अभी थोड़ा दोपहर का टाइम है, थोड़ा सा गर्मी भी स्टार्ट हो गया है, तो पी के देखते कैसा है। दिस इज़ सो रिफ्रेशिंग, ठंडा है एंड इट्स अ परफेक्ट अमाउंट ऑफ स्वीटनेस। सो डेफिनेटली ऑल्सो कम हियर एंड ट्राई आउट द रोज़ मिल्क हियर। ये गर्मी के मौसम में तो बहुत अच्छा लगेगा ये पीने के लिए। ऑलराइट, सो इट्स मच लेटर एट द मोमेंट। अभी ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं। मैं रूम में गई थी पहले, फ्रेशन अप हो गई, आराम किया एंड मैं वापस से बाहर आई हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। अभी यहाँ पे ना एक और मेरा मंदिर बचा हुआ है, जो यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। वो है श्री मुरुगन भगवान का मंदिर, जो यहाँ से कुछ 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी कि श्री मीनाक्षी अम्मन टेम्पल से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे। तो वहाँ पे मैं अभी जाने वाली हूँ। उसके लिए मैं एक रिक्शा करने वाली हूँ, जो लोकली बातचीत करके देखते कितना होता है, एंड रिक्शा में रिटर्न फेयर लेने वाली हूँ, बिकॉज वहाँ पर रिटर्न आते टाइम फिर वापस से यहाँ पे आने को रिक्शा नहीं मिलेगा, क्योंकि सिटी से दूर है, जैसे कि मैंने कहा। तो अभी मेरा प्लान है वो करने का। तो चलो आपको भी लेके जाती हूँ, सारा इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ। मुरुगन मंदिर मदुराई से अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स दूर है। यहाँ जाने के लिए ऑटो रिक्शा वाले ने रिटर्न फेयर के लिए अराउंड 600 रुपीज़ चार्ज किया। मंदिर मदुराई के आउटस्कर्ट्स में पहाड़ों के पास ब्यूटीफुली लोकेटेड है। तो अभी मैं आई हूँ मुरुगन भगवान के मंदिर के दर्शन करने के लिए, जिसे कार्तिकेय भी कहते हैं। माना जाता है कि ये मंदिर 6th सेंचुरी में बनाया गया था पांड्यास के द्वारा, जो यहाँ के रूलिंग डायनेस्टी थे उस ज़माने में। और यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, जिसमें स्टोन की कार्विंग्स वगैरह दिखाई देंगे। बहुत ही खूबसूरत पिलर्स है यहाँ पे एंड बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा ग्रैंड मंदिर है ये। मंदिर के इतिहास के बारे में बताऊँ, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे इस जगह पे एक राक्षस हुआ करता था, जिसका वध करके भगवान मुरुगन यानी कि भगवान कार्तिकेय ने इस जगह पर स्थान लिया और फिर उन्होंने भगवान इंद्र की बेटी से शादी भी रचाया। तो ऐसी जगह की कहानी है। तो ज़रूर आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे दर्शन करने के लिए 2 तरीके के लाइन है। एक है नॉर्मल जनरल एंट्री, जिसमें आपको मिनिमम 1 घंटा लगेगा, एंड दूसरा टिकट एंट्री है, स्पीड एंट्री कहते हैं, जिसमें आपको 100 रुपीज़ देना पड़ता है और उसमें भी मिनिमम 10 मिनट से आधा घंटा लगता है। जब मैं आई थी ये मंदिर जस्ट ओपन हुआ था 4 बजे के आसपास, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ था, तो मुझे अराउंड आधा घंटा लगा, वो भी स्पीड एंट्री से। फिर मंदिर के अंदर हमें प्रसाद भी दिया गया, जो बहुत ही टेस्टी था। गुड़ का बनाया हुआ, जो राइस और गुड़ का बनाया हुआ प्रसाद होता है, तो वो भी खाने का मौका मिला यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे।
कलाकारी स्ट्रीट करके एक जगह है जहाँ पे आप ग्लास के बैंगल्स वगैरह ले सकते हो। ये होलसेल मार्केट है जहाँ पे आपको बहुत सारे दुकानें मिलेंगे जहाँ पे आप ये सब खरीद सकते हो। एंड बहुत ही सुंदर सुंदर बैंगल्स भी है। कौन से दुकान में वो लोग इंडिविजुअल बैंगल्स भी देते हैं, यानी कि सेट भी देते हैं, पर कई सारे दुकान में आपको पूरा डज़न लेना पड़ता है सेट का। एंड पूरा डज़न कुछ 400 रुपीज़ का होता है, सिंगल रहेगा तो 90 रुपीज़ का होता है सेट। तो ऐसे अलग अलग प्राइजेज़ है यहाँ पे। बट दिस इज़ अ मार्केट दैट यू सी बिहाइंड मी। छोटा सा लेन है बट कई सारे होलसेल मार्केट की दुकान आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके, सो अभी शाम का वक्त हो चुका है एंड मुझे थोड़ा सा भूख लग रहा था, तो रास्ते में चलते चलते मुझे एक दुकान दिखा जिसका नाम है श्री मीनाक्षी पनियारम। एंड पनियारम इज़ बेसिकली लाइक द स्वीट और सॉल्टेड बन्स। एंड यहाँ पे और एक चीज़ मिल रहा था विच इज़ स्वीट बन। तो बेसिकली ये मक्खन वाला बन है जिसमें बहुत सारा मक्खन डाला है, फिर शुगर डाला है। आप गुड़ भी चाहिए तो गुड़ भी डाल सकते हो। मैंने शुगर वाला लिया है एंड इसे गर्म करके सर्व करते हैं। तो ये बन पहले एकदम फ्लफ़ी था, अभी ऐसे देखिएगा ना तो पराठा जैसा लग रहा है। बट दिस इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ मदुराई एज वेल। बहुत जगह पे आपको ये चीज़ मिल जाएगा। तो पहले खा के देखते हैं ये बन कैसा है। जो शुगर एंड मक्खन का टेस्ट है वो बहुत अच्छा है, बट काफ़ी ज़्यादा ये बटरी है। बट इट्स रियली गुड, मतलब कुछ अलग है, यूनिक है, यहाँ का स्पेशलिटी है। और इवनिंग स्नैक्स के लिए तो ये परफेक्ट है। नेक्स्ट अप लेट्स ट्राई द पनियारम एंड हियर आई एम हैविंग द सॉल्टेड वन, द स्पाइसी सॉल्टेड वन। इसको चटनी में डाल के खाते हैं। सो इट्स रियली गुड एंड ऐसा है ना कि साथ में 4-5 भी आराम से खा सकते हैं। इट्स लाइक अ वेरी नाइस स्नैक एंड दिस इज ऑल्सो सो हेल्दी एज वेल। एंड साथ ही मैंने जैसे मैंने कहा मैंने 2 लिया है, दूसरा मैंने स्वीट वाला लिया है जो कोकोनट और गुड़ का बनता है। इसको हम चटनी में नहीं डालेंगे। दिस इज़ ऑल्सो गुड। ये स्वीट है पर मुझे आई थिंक मुझे वो सॉल्टी वाला वर्जन ज़्यादा अच्छा लगा। वो एकदम स्नैक में गरम गरम बना के दिया ना तो फटाफट खाने का मन करेगा, ऐसा है। बट दीज आर सम यूनिक डिशेज दैट आई ट्राइड हियर इन मदुराई। बन और पेनियारम खाया उसके सामने ही इसका और एक ब्रांच है उस दुकान का। एंड यहाँ पे मैंने लिया है परोठा विच इज़ छोटा साइज़ में आया है, जो वेजिटेबल स्टू, पनीर ग्रेवी, साथ ही रायता के साथ सर्व किया है। मुझे रास्ते में दिखा कि वो लोग बना रहे थे एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बना रहे थे। सो आई हैड टू कम हियर एंड चेक इट आउट एंड खा के देखते हैं कैसा है। छोटा साइज़ का पराठा है बट इट्स वेरी हैवी एंड फ्लफी। अभी कुरमा के साथ पहले खा के देखते हैं कैसा। काफ़ी डिलिशियस है और इसे गरम गरम खाना चाहिए तो बहुत अच्छा है। और इतना भीड़ है इस रेस्टोरेंट में यहाँ पे, तो इट इज़ आई थिंक अ वेरी फेमस प्लेस ऑल्सो। लेट्स ईट इट विद द पनीर ग्रेवी नाउ। अब तक यहाँ पे मैंने जो भी खाया सब इज़ अ 10 on 10 फ्रॉम माई एंड। सो डिलिशियस, सो लाइट एंड ऑल्सो सो अफोर्डेबल एज वेल। Really loving the food here in Madurai. Okay, so the next thing that I'm trying over here is appam dosa and look how beautiful this is. ये मैंने बनते हुए भी देखा, it was so lovely. ये एक प्लेट में 2 आता है एंड ये भी कुछ किसी तरीके का सब्जी के साथ सर्व किया है। So this is so good. The gravy is yum. यहाँ पे coconut chutney दिया है, but they also have tomato chutney that if you want you can ask them to serve it to you. Let's eat it with the coconut chutney. I loved it with the gravy that they have given. Mixed सब्जी कोरमा जैसे ही है ये भी, but it's so delicious to have it with the gravy. Alrighty guys, so this brings us to the end of the Madurai Tamil Nadu vlog. I hope you guys enjoyed it. ये रहे सारे मंदिर जिनके दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत सा शहर है, इसे टेम्पल टाउन कहते हैं जैसे कि मैंने कहा। और यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल है। यहाँ पे अगर आपको आना है तो 2 दिन तो मिनिमम चाहिए ही सारे प्लेसेस को विजिट करने को, मंदिर के दर्शन करने के लिए। एंड यहाँ पे आप जब भी आओगे ना यहाँ पे भीड़ और रश रहेगा ही, तो उस हिसाब से 2 दिन इज़ क्वाइट सफिशिएंट फॉर यू टू कवर ऑल द प्लेसेस ओवर हियर। साथ ही यहाँ का जो फूड सीन्स है वो नेक्स्ट लेवल है। अगर आपको साउथ इंडियन फूड पसंद है देन दिस प्लेस हैज सम रियली गुड डिशेस दैट यू कैन ट्राई आउट। अभी मैं यहाँ से कल जा रही हूँ रामेश्वर के लिए, तो मेरा सुबह का ट्रेन है टू रामेश्वर। उसका सेपरेट व्लॉग आने वाला है आफ्टर दिस वन, सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो whenever that goes live. I hope you guys enjoyed this video and found it helpful. If you have any questions or queries, leave it in the comments down below. I'll be happy to answer them all. If you like this video, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.